एवरीवन, मैं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी मास्टर। तो आ गई हूँ डिटेल से रीडिंग लेके। वाई हाई नेगेटिविटी। ओके, बहुत लोग नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स जो जिस डिफरेंट तरह की नेगेटिविटीज़ हैं जिससे निकल नहीं पा रहे हैं और डिप्रेशन की हालत है, तो क्या है यूनिवर्सल गाइडेंस आपके साथ और क्यों ये सिचुएशन स्टक हो रही है। आइए रीडिंग शुरू करते हैं। यूनिवर्स कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। ये रीडिंग जब भी आपके पास आएगी इसमें कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए होगा। और जब टाइमलेस रीडिंग है, जब आपके सामने आ जाए, याद रखिए ये बिल्कुल प्रोवोक वीडियो होती है, यूनिवर्सल गाइडेंस के साथ दी जाती है, विद मेडिटेशन दी जाती है। तो ये आपके सामने तभी पॉपअप होगी जब आपको यूनिवर्स से कोई मैसेज मिलेगा, क्योंकि मैं कुछ नहीं करती। आई एम जस्ट अ मीडिएटर। कोई भी हो, टैरो रीडर हो, रेकी मास्टर हो या एस्ट्रोलॉजर हो, किसी में ऐसी ताब नहीं होती कि आपको डिस्क्राइब कर सके। दैट इज टोटल यूनिवर्सल गाइडेंस। ओके गाइस, तो यूनिवर्स जब चाहेंगे तभी ये वीडियो आएगी, और जब आए और रेजोनेट हो तो उसको बिल्कुल बाय हार्ट बिलीव के साथ बार बार क्लेम कीजिए, स्ट्रांगली क्लेम किए, और जो गाइडेंस मिलती है उसको फॉलो भी करिए। लाइए शुरू करते हैं। क्यों आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रिएल, आर्कएंजल राफेल, क्यों है हाई नेगेटिविटी मेरे व्यूवर्स के लाइफ में? किस तरह की नेगेटिविटी से वो जूझ रहे हैं? प्लीज़ 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 क्लियर आंसर दीजिए और क्लियर गाइडेंस भी दीजिए कि क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला आया और से फाइनेंशियल इशू चल रहा है बहुत लोगों पे। हाँ, ओके, एक कार्ड लूँगी। प्लीज़ क्लियर आंसर दीजिए, क्या है, क्या चल रहा है यूनिवर्स, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में? क्यों इतनी स्ट्रगल पीरियड, क्यों इतना सफोकेशन, किस तरह की सिचुएशन से जूझ रहे? कौन आना चाहता भाई? ओके ओके, हिडन फीलिंग है। ओके, बहुत ज़्यादा चीज़ वाटर साइन आया हुआ है। क्यों इस तरह के स्टक सिचुएशन है? क्लियर आंसर, 3 कार्ड हो रहा है। ओके, ओफ 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 पेंटिकल्स, जद ओफ ओफ, क्या कार्ड आए हैं? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल्स। यानी रुका हुआ है, सब कुछ रुका हुआ है। चलिए और देखते हैं। अर्थ साइन आया है, अर्थ साइन आया। ओफ ओफ, हेड्स ऑफ यूनिवर्स, हेड्स ऑफ, क्या कार्ड निकल के आ रहे हैं भाई? बवाल आ गए, बवाल, डेथ, कार्ड्स उछल रहे हैं बिल्कुल। ओफ ओफ, डेविल की एनर्जी। मैं कार्ड फिर से सेपरेट करूंगी। आना हो, ये कार्ड क्यों बार बार उछल रहे? देखो, मैंने कार्ड सारे सीधे किए तो उछल गया। ये है कार्ड की ताकत, जब उछलते हैं तो ऐसा होता है। टू मोर कार्ड्स यूनिवर्स। ओके, फुल की एनर्जी मैं नहीं लूँगी, फिर से देखो। 2 मोर कार्ड यूनिवर्स। कर्मा साइकिल, उफ, एप्लिक की सिचुएशन। बॉटम ऑफ द देखिए, 8 ऑफ कप, एप्लिक। हो हो। चलिए ठीक है, रीडिंग शुरू करते हैं। देखो, स्ट्रॉन्ग अर्थ साइन निकल के आया है, और अर्थ साइन जब निकल के आता है यानी फाइनेंशियल इशू, फैमिली इशू, ज़मीन जायदाद को लेके झगड़ा, ठीक है, रिश्तों में रुकावट, रिश्तों में इमोशनल। वाटर साइन आया ही, वाटर साइन है और अर्थ साइन है। फायर साइन एक आया है, 8 ऑफ वांड्स, वो आया हुआ है बस, ठीक है। 11 कार्ड मैंने लिया है। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स। तो जद्दोजहद जो चल रही है, बहुत मेजॉरिटी ऑफ द पीपल की लाइफ में, वो ज़मीन जायदाद, पैसे, रिश्ते, ये सब को लेके चल रही है। हाईली 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 ट्रिगर हो, हर चीज़ रुक गया है, समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज़ कहाँ से शुरू होगा। चीज़ों को संभालने जा रहे हो, एक्शन लेना है। यूनिवर्सल गाइडेंस है कि एक्शन आपको लेना है, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो। बड़ी मारपीट भी हुई है, लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, कलेश भी कटा हुआ है। यूनिवर्सल गाइडेंस ये है कि आपका एक साइकिल लाइफ का बहुत हाईली ट्रिगर पे है और वो ख़त्म होने के कगार पे है। ये टाइम अब से ये 2000 और जो मुझे इंट्यूशन आ रही है, ये कम से कम 7 से 8 महीना आपके लाइफ में ये पीरियड रहेगा, ये पीरियड्स रहेंगे।
रीडिंग कराइए पर्सनल, क्योंकि हर किसी के लिए ये चीज़ें अलग अलग रेजोनेट होगी, ठीक है। तो इस वक्त बिल्कुल टूट गए हो यार, बिखर गए हो, जो हिडन फीलिंग्स बहुत ज़्यादा ही है, चीज़ें बहुत ज़्यादा छुपाई हैं तुमने, सोचे बैठे हो, करना है, पहले हाथ में थी फिर एकदम से सरकती हुई जा रही है, कैसे ख़त्म हो गया तुम्हें पता ही नहीं है, और खाली हो गए, एकदम खाली हो गए। रिलेशन बहुत खतरनाक तरीके से ख़त्म हुए हैं, बड़ा कलेश कटा हुआ है, डाइवोर्स केसेस, मैरिज लाइफ में डाइवोर्स केसेस, रिलेशनशिप में गैप है, और चिटिंग का भी शिकार हुए हो, थॉट प्रोसेस इतना उलझ गया है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा सर फट जाएगा, इस तरह की कंडीशन में आ चुके हो। तो देखो, मैं यही कहूँगी कि अभी कोशिश करने का कोई मतलब नहीं, जो भी तुम कोशिश करोगे उल्टा तुम्हारे पास आएगा। अपनी की सिचुएशन, सन और मून खतरनाक सिचुएशन है, इस वक्त रुक जाओ, सब छोड़ दो, रुक जाओ, मदर अर्थ से कनेक्ट हो अपनी। मैं बार बार कहती हूँ हीलिंग कराओ, तुम्हें जहां मर्जी हो वहां से कराओ, लेकिन कराओ। हीलिंग मिरेकल करता है लाइफ में, आई मीन इट, वो मेरिकल करता है। तुम्हें जिस पे भरोसा वहां से हीलिंग कराओ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कराना। इस सिचुएशन में जिस जगह से फंसे हुए हो ना, यहाँ से निकलना तुम्हारा बहुत मुश्किल है। डे बाय डे डाउन होते चले जाओगे, चीजें खत्म हो रही, हाथ में है, शुरू कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा बाहर की दुनिया में ये पोजीशन है कि हर चीज तुम्हारे हाथ में, तुम कर सकती हो, बट तुम कुछ नहीं कर सकते या कर सकती। जेंडर वाइज नहीं, एनर्जी वाइज रीडिंग है। एकदम से रुके हुए हो, हर जगह रुकावट, इधर मुड़े उधर ब्लॉकर्स, इधर मुड़े उधर ब्लॉकर्स, सामने जा रहे हो सामने ब्लॉकर्स, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो चाहे वो मनी वाइज हो। स्ट्रेस का लेवल बहुत हाई है, और अब अंदर से इतने गुस्से में भर गए हो कि तुमने भी रॉन्ग एक्शन लिए हैं, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा कर लिए हैं, रॉन्ग एक्शन लिए हैं, जिसकी वजह से अभी इमेज बुरी गंदी तरीके से डैमेज हो गई है आपकी, बहुत गंदे तरीके से डैमेज हुई है, रिलेशनशिप में भी और फैमिली वाइज भी बहुत गंदा हो गया। और ये हैवी कर्मा ट्रिगर है, लेकिन सही होते हुए भी गलत साबित हुए हो, इसलिए क्योंकि इनमेच्योर डिसीजन तुमने लिया है। अपने गुस्से और एक्शन पे देखो, द व्हील और बॉटम ऑफ द डेक था 8 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद जो है द व्हील ऑफ फॉर्चून। हाईली नेगेटिविटी तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं, देख रहे हो, देख रहे हो भाई, हर तरीके से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हाई है, ठीक है। इसको हील करिए, इसको क्लीन करिए, और अपने को वापस से एनालाइज, मतलब एक क्या बोलते हो उसको, स्ट्रेट डायरेक्शन में लेके आइए, क्योंकि आप में से जितना मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का बैलेंस बिल्कुल ख़राब हो चुका है, फाइनेंशियली भी मेंटली भी, ठीक है। उस चीज़ को सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसको सेट करिए, उसको फॉलो करिए, और एकदम से खुद को एक चैनल में लेके आइए। जो इधर लॉजिकल जो माइंड है इस वक्त फ्यूज है, कुछ भी लॉजिक लगाओगे जूते खाओगे, ये क्लियर है, जूते खाओ, क्योंकि सिचुएशन सही नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक ही तुम्हारा 8 ऑफ कप है, 8 ऑफ कप है, ठीक है। 8 ऑफ कप, सन और मून दोनों एक साथ ही आए हैं, यानी कि सन और मून जब साथ में आता है तो क्या होता है, अपने की सिचुएशन होती है ना, यू आर अ ब्लॉक, कुछ नहीं कर सकते। इस वक्त जो टाइम है चुपचाप शांत रहने का है, बी ए ऑब्जर्वर, इसको नोट करो और खुद को बिल्कुल से करेक्ट करो। मदर अर्थ से देखते हैं क्या है गाइडेंस, एंजल गाइडेंस क्या है, ठीक है। एंजल गाइडेंस आप सबके लिए क्या है, लाइए चेक करती हूँ क्या है एंजल गाइडेंस। यूनिवर्स प्लीज बताइए क्या है एंजल गाइडेंस, प्लीज मुझे बताइए क्या है एंजल गाइडेंस, प्लीज मुझे बताइए क्या है एंजल गाइडेंस, प्लीज मुझे बताइए क्या है एंजल गाइडेंस। रिकवरी, मैंने बोला कि खुद को इधर शांत करो, खुद को एनालिसिस करने का टाइम आ चुका है, रिकवर करने का टाइम आ चुका है। वो रिकवर तभी होगा जब खुद को आइसोलेट करोगे, बहस में पड़ोगे ना तो ये होगा, ये डंडे पड़ेंगे तुम्हें, क्योंकि टाइम खराब चल रहा है अभी, बहुत खतरनाक। फॉरगिवनेस, जी हाँ गलत हुआ है, माफ़ करो और अपने से कनेक्ट हो जाओ। इजी नहीं है लेकिन करना पड़ता है, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, मैं भी जल्दी माफ़ नहीं कर पाती किसी को, बट क्या करें, यूनिवर्सल लॉ में यही है कि माफ़ करना ही होगा, तो उसकी प्रैक्टिस करिए। 2 कार्ड आगे लेने वाली थी, हाँ जी है। आफ्टर मैंने अभी इस रीडिंग में बोला कि 7 से 8 महीने ये सिचुएशन रहेगी। देखो एंजल गाइडेंस क्या आया है तुम्हें, ठीक है। मेन डेक में मैंने क्लियर कर दिया था, वही यूनिवर्स और एंजल्स बोल रहे हैं, हाँ
ठीक है, बिग हैप्पी चेंजेस आफ्टर 8 मंथ्स, यानी कि आपको अपने को चैनलाइज करना होगा, अपनी हीलिंग करानी होगी, अपने को अर्थ से कनेक्ट करना होगा और खुद को समझना होगा, क्योंकि बैलेंस अगर बिगड़ेगा तो कर्मा क्रिएट करते जाओगे। ये सारी चीज़ें कर्मा है, जो स्टकनेस तुम्हारी लाइफ में आ रही है वो बिकॉज ऑफ द कर्मा है। इस चीज़ को समझो, समझे, और बहुत ख्याल रखो। रीडिंग अगर रेजोनेट होती है तो स्ट्रांगली क्लेम करो, मुझे यूट्यूब इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करो, टिकटॉक पे भी फॉलो करो, लाइक करो, सिर्फ यूट्यूब के भरोसे मत रहो। अब मैंने सोचा है कि थोड़ा सा स्पेंड करूंगी, अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग तरीके के अब रिसर्च लेके आऊंगी। हालांकि मैं हमेशा एक ही वीडियो डालती थी, लेकिन मैसेज ये आ रहे हैं कि मैम टैरो कार्ड रीडर्स दिन में 2-3 वीडियो डालते हैं। मैं 2-3 पे बिलीव नहीं करती, लेकिन मैंने ये सोचा अपने हर प्लेटफॉर्म पे अलग अलग वीडियो अब डालूंगी, ऐसा सोचा है। इंस्टाग्राम पे सेम ही रहेगा, लेकिन हाँ टिकटॉक और यूट्यूब पे अलग अलग वीडियो आएगी। आज तो खाली शॉर्ट डाला था, कल से बिग 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 आएगा। 2 टॉपिक होगा, टिकटॉक पे अलग, यूट्यूब पे अलग। सी यू।